कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिट जाए? आज हम एक ऐसे ही अनोखे गांव की कहानी में चलेंगे जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। तो ये कहानी है एक गांव की, जिसका नाम ही बेवकूफपुर था। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह गांव अपनी समझदारी के लिए नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त नासमझी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के लोग इतने भोले भाले थे कि उनकी यही सादगी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। तो जरा सोचिए, जब किसी जगह की नासमझी के चर्चे दूर दूर तक हों तो क्या होगा? बिल्कुल, वो जगह बन जाती है धोखेबाजों और ठगों के लिए, समझ लीजिए एक खेल का मैदान। शहर के चालाक लोग अक्सर बेवकूफपुर के लोगों के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए वहां पहुंच जाते थे। अब सवाल ये है कि भाई कितने बेवकूफ थे वो लोग? तो अंदाजा लगाइए, वो चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में नहीं, बल्कि सीधे धूप में जाकर बैठ जाते थे। हद तो तब हो गई जब एक दादाजी को लगा कि उनका पोता स्कूल में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों विषय एक साथ पढ़ सकता है, बस थोड़े ज्यादा पैसे देकर। ऐसी थी उनकी समझ। और ऐसे ही भोले भाले माहौल में एंट्री होती है श्रीमान कृष्णा नाम के एक महाठग की। उसका वादा इतना लुभावना था कि कोई भी यकीन कर ले, अपना पैसा मुझे दो और मैं सिर्फ 10 दिनों में उसे 2 गुना कर दूंगा। और बेवकूफपुर के लोगों ने हाँ बिल्कुल वही किया जो हम सब सोच रहे हैं, फौरन यकीन कर लिया। उसका प्लान एकदम सीधा साधा। गांव में जाओ, एक ऐसा सपना दिखाओ जो सच न लगे, लोगों का भरोसा जीतकर पैसे जमा करो और फिर बस गायब हो जाओ। ये एक पुराना और आजमाया हुआ घोटाला था और बेवकूफपुर के लोग इसके लिए एकदम सही शिकार थे। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया और बार बार धोखा खाने से गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया, तो वे हताश होकर आखिर कहाँ जाते? वो पहुंचे सीधे ईश्वर की शरण में। उन्होंने मदद के लिए प्रार्थना की और ऊपर से उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन उनकी प्रार्थना का जवाब किसी उपदेश या सलाह में नहीं आया, नहीं, बल्कि ऊपर से एक ऐसी चीज आई जिसने गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदलने का वादा किया। और वो समाधान क्या था? एक चमत्कारी चश्मा। मगर ये कोई आम चश्मा नहीं था। इसको पहनते ही सिर्फ और सिर्फ सच दिखाई देता था, झूठ का कोई नामो निशान नहीं। ये चमत्कारी चश्मा गांव के एक बुजुर्ग कानू दादा के हाथ लगा और रातों रात वे गांव के सबसे ताकतवर इंसान बन गए। मगर हर जादुई चीज की तरह इसके साथ भी एक शर्त जुड़ी हुई थी। एक ऐसी शर्त जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख ही बदल देने वाली थी। और वो शर्त ये थी कि इस चश्मे का जादू सिर्फ 1 महीने तक चलेगा, ठीक 30 दिन। उसके बाद ये किसी भी आम चश्मे की तरह बेकार हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगी। तो कानू दादा के पास अब सच देखने की ताकत थी। तो क्या अब सब ठीक हो गया? सारी समस्याएं सुलझ गईं? हाँ, बिल्कुल नहीं। उल्टा चीजें सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गईं, क्योंकि बिना सोचे समझे सच का सामना करना भी खतरनाक हो सकता है। चश्मे ने अपना कमाल दिखाना फौरन शुरू कर दिया। जब एक नेता ने पक्की सड़कें और 24 घंटे पानी देने का वादा किया, तो कानून दादा ने चश्मे से देखा कि वो सिर्फ हवा में बातें कर रहा था। हद तो ये थी कि जिस कागज पर उसने दस्तखत किए थे ना, चश्मे से देखने पर पता चला कि वो तो बिल्कुल कोरा था, खाली। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ। एक लड़के ने एक लड़की को बड़े बंगले और राजकुमारी जैसी जिंदगी का सपना दिखाया, लेकिन कानू दादा के चश्मे ने सारा सच सामने ला दिया। उसके पास सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और वो उस लड़की को अपनी नौकरानी बनाने के सपने देख रहा था। उस दिन चश्मे ने एक जिंदगी तबाह होने से बचा ली। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। सच सामने आने से गांव में शांति नहीं, बल्कि एक तूफान आ गया। पतियों के राज खुले, दोस्तों की दोस्ती टूटी और कई घर बिखर गए। सच ने उन्हें आज़ादी नहीं दी, बल्कि उनके रिश्तों के ताने बाने को ही उधेड़ कर रख दिया। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां एक पुराना चेहरा नए अंदाज में लौटता है। और यहीं हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। याद है वो ठग श्रीमान कृष्णा, जिसने पैसे डबल करने का झांसा दिया था? वो वापस आ गया है, इस बार एक नए भेष में और एक ज्यादा शातिर प्लान के साथ। इस बार उसका निशाना गांव वाले नहीं थे, नहीं, इस बार उसका निशाना था खुद सच का स्रोत, कानू दादा का वो जादुई चश्मा। उसका प्लान क्या था?
उसने कानू दादा को एक बड़ा ही शानदार ऑफर दिया। ये चश्मा मुझे 20,000 रुपए महीने के किराए पर दे दो। चश्मा तुम ही पहनो, बस जो भी सच देखो वो चुपके से मुझे बताते रहना। गांव वालों की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। 20,000 रुपए महीना, अरे वाह! वो सपनों में खो गए कि इन पैसों से गांव की सूरत ही बदल जाएगी। उन्होंने झटपट एक एग्रीमेंट साइन किया और ठग ने कानू दादा के हाथ में नोटों की गड्डी थमा दी। एक पल के लिए तो लगा कि ठग जीत गया। लेकिन जैसे ही ठग पैसे देकर मुड़ने वाला था, कानू दादा के दिमाग की बत्ती जली। वो अचानक चिल्लाते हैं, अरे रुको! ईश्वर ने तो कहा था कि इस चश्मे का जादू सिर्फ 1 महीने का है, और आज तो महीने का आखिरी दिन है। यानी कल से ये चश्मा किसी काम का नहीं रहेगा। और बस यही है कहानी का असली सार। ठग को समझ आ जाता है कि उसने एक बेकार चश्मे के लिए 20,000 रुपए गंवा दिए हैं। वो गुस्से में पैसे वापस छीनकर भाग जाता है। सोचने वाली बात है, गांव वालों के पास सच देखने का जादुई हथियार था, फिर भी वे एक बार फिर से ठगे गए। वो जैसे थे वैसे ही मूर्ख बने रहे। और ये कहानी हमें एक बड़े ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई जादुई चीज या कोई भी बाहरी मदद हमें सचमुच में समझदार बना सकती है? या फिर असली समझ, असली ज्ञान वो है जो हम अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से, खुद अपने अंदर से सीखते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।